हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू कैरियर ड्राइवर्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर और मैं लेकर आई हूं आपके लिए लेक्चर 2 ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। हमने इसी चैनल पे शुरुआत की हुई है एंशिएंट हिस्ट्री के रिवीजन वीडियोस की और ये लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज सबसे पहले वो चेकआउट कर लीजिए। और अगर आपको ये आज से स्टार्ट करना है तो आप आज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में चेकआउट कर लीजिएगा। तो बेसिकली ये चैनल और ये प्लेलिस्ट सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है जो लास्ट टाइम पे एग्जाम से पहले कुछ दिन पहले अपना रिवीजन करना चाहते हैं, नोट्स प्रॉपर नहीं बने होते या जो भी हमें बहुत कंफ्यूजन होती है। हम चाहते हैं एक प्लेलिस्ट में हमें सारी वीडियोस मिल जाए, तो ये एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट होगी जिसमें आपको ये वीडियो भी एडेड मिलेगी। सो आज है लेक्चर नंबर 2, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड टॉपिक है हमारा द वैदिक एज। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑलरेडी हमने कर लिया है। हम इसमें डिस्कस करेंगे अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड का ओवरव्यू। 1500 बीसी से 600 बीसी तक का हम डिस्कशन इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल कैरियर ड्राइवर्स। This will definitely help you in driving your career towards your success. Okay, so let's get started. सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक एज के हमें क्या सोर्सेज मिलते हैं। तो क्या बेसिकली सोर्सेज क्या मिलते हैं, हमें किससे पता लगता है वैदिक एज के बारे में? वेदास। तो वेदास हमारे सबसे ओल्डेस्ट एंशिएंट टेक्स्ट माने जाते हैं जिनसे कि हमें कोई भी चीज का एविडेंस मिलता है अपनी हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्टोरिकल एविडेंस का सबसे एंशिएंट जो है वो है वेदास, और उससे भी सबसे अर्लीस्ट वेदा हमारा था ऋग्वेदा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको कवर अप करेंगे कि और क्या क्या वेदास हैं डिटेल्स। पहले हम देख रहे हैं कि क्या सोर्सेज हैं। तो सबसे पहले वेदास सोर्सेज हैं। सेकंड इज, अब हर वेदा, वी हैव 4 वेदास, तो 4 वेदा के ईच वेदा में क्या है, एक सब डिविजन है। ठीक है, सो एवरी वेदा इज हैविंग 4 सब डिविजन, जिसमें कि संहितास, ब्राह्मण्स, अरण्यक्स एंड उपनिषद्स। ये जो है 4 सब डिविजन्स हैं हर वेदा की। ईच वेदा विल हैव दीज 4 सब डिविजन्स। अब इनमें क्या होता है, इनमें डिस्क्रिप्शंस होती हैं, एक्सप्लेनेशंस होती हैं। जो भी वेदास में उसका डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, सैक्रिफाइसेस का डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स। ठीक है, मेडिटेशन एटसेट्रा के बारे में उपनिषद्स में हमें देखने को मिलता है। फिलोसॉफिकल थ्योरीज, हर चीज के बारे में हमें इसमें अंदर डिटेल्स में जाके इन सब डिविजन्स में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एपिक्स, रामायण एंड महाभारत आदि एपिक्स, जिनसे पता लगता है कि वैदिक एज के बारे में पता लगता है। फिर हमें बाद में स्मृतिज एंड पुराण्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट इज द 4 वेदास। तो ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट वेदा है। सो ऋग्वेदा में क्या है, हाइम्स है। ठीक है, हाइम्स हमें देखने को मिलते हैं, ये अर्लीस्ट सोर्स है इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, नेक्स्ट इज समवेदा, सामवेद। सामवेद में क्या मिलता है, हमें कलेक्शन ऑफ मेलोडीज, बेसिस ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो सामवेद को इंडियन म्यूजिक का भी बेसिस माना गया है, क्योंकि सामवेद में हमें, सामवेद के थ्रू ही बोलते हैं कि एक बेसिक रेफरेंस है इंडियन म्यूजिकल सिस्टम का। तो जो म्यूजिक की शुरुआत हुई वो सामवेद से हुई, क्योंकि सामवेद में बहुत सारी कलेक्शन है मेलोडीज का। नेक्स्ट इज यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमें बहुत सारे रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस के बारे में पता लगता है कि उस टाइम पे क्या क्या सैक्रिफाइसेस होते थे, क्या करना चाहिए था, क्या किस टाइप से राजा सैक्रिफाइसेस करते थे, वो सब यजुर्वेद में पता लगता है। नेक्स्ट इज अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमें बेसिकली जादू टोना, चार्म्स, स्पेल्स क्या क्या होते थे, ट्रेडिशनल किस टाइप के ना जादू या कुछ हम कहते हैं मंत्र या ऐसे कुछ क्या यूज करते थे उस टाइम पे, अथर्ववेद में ये सब बताया गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज द अर्ली वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड की बात करें तो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक हम देखते हैं कि आर्यंस थे पंजाब में, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करते हैं वहीं कहीं पे हम देखते हैं कि उसी टाइम पीरियड में ऋग्वेदा का कंपोजिशन होता है। ठीक है, और उस टाइम पे क्या होता है कि लोग सेमी नोमैडिक होते हैं एंड नेचर गॉड्स की वर्शिप करते हैं। हम ये देखते हैं पेस्टोरल लाइफ जीते हैं। क्योंकि अब हम देखते हैं ना कि इंडस वैली के बाद से हम ये देखते आ रहे हैं कि कैसे कैसे हमारा डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद अब इंडस वैली तो काफी अर्बन सिविलाइजेशन थी, वहां पे हमने देखा कि काफी डेवलप्ड चीजें थी। अब हम देखते हैं अर्ली वेदा से हमें पता लगता है कि कैसे कैसे धीरे धीरे सिस्टम जो है चेंज होता गया। तो ट्राइबल सिस्टम में हम देखते हैं पॉलिटिकल लाइफ में क्या होता है कि किंग को राजन बोलते थे। किंग जो था वो हेड था, राजन था, और बाकी पुरोहित और सेनानी, बाकी सोल्जर्स एंड मिनिस्टर्स, ये सब वाला सिस्टम था। वहां पे भी सभा समिति, विधातागण, कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी उस वक्त। ठीक है, कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, एक ट्राइबल सिस्टम था। ट्राइबल सिस्टम में ही कोई ना कोई हेड हम नियुक्त कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा एरिया होगा, उसका हेड एक को हम कंसिडर कर लेंगे कि ये हेड है। इस टाइप से वहां पे बेसिक जो है सिस्टम था, क्लासिफिकेशन थी, और एक पर्टिकुलर एरिया का हेड एक को बना दिया जाता था। किंग, राजन एंड पुरोहित, सेनानी, इस टाइप से हमें टर्म्स देखने को मिलती हैं अर्ली वैदिक के टाइम पे। पेट्रियार्कियल सोसाइटी थी। ठीक है, पेट्रियार्कियल फैमिली थी,
बट वुमेन वर रिस्पेक्टेड। कोई, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी रिजिड कास्ट सिस्टम देखने को वैदिक टाइम्स में नहीं मिलता है। वैदिक एज में रिजिड कास्ट सिस्टम नहीं था, ठीक है। और मोनोगैमी कॉमन थी, ठीक है। कैटल जो थी वो उसको वेल्थ माना जाता था। उस टाइम पे क्या होता था कि जिसके पास जितने जितने एनिमल्स, जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जितने जिसके पास ज्यादा थे, जैसे हम काउस को कहते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि क्या है कि गौ माता, हम उसको माता के स्वरूप मानते हैं। कि क्यों मानते हैं हम पहले से ही, क्योंकि स्टार्टिंग से ही ऐसा माना गया है कि हम उसकी पूजा करने लगते हैं। क्या होता है कि हम पूजा करने लगते हैं अपने कैटल को, हम वेल्थ मानते हैं, हमारी संपत्ति मानते हैं हम उसको। और हम मानते हैं कि जितना ज्यादा हमारे पास कैटल होते हैं उतना ही उस टाइम पे प्रॉस्पेरस माना जाता था। तो इसलिए, और बार्टर इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चरल सेकेंडरी चीज थी। पहला तो यही था कि हमारे पास कैटल है, उसको वेल्थ मानते थे, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, वीट, बार्ले, क्राफ्ट्स भी थोड़ा बहुत, पॉटरी, कारपेंट्री, ठीक है। उसके बाद नेचर वर्शिप, नेचर वर्शिप भी देखी जाती है, लेकिन गॉड्स भी देखे जाते हैं। इसमें प्रोमिनेंट गॉड्स देखे जाते हैं, इंद्रा, अग्नि, वरुण, सोम। लेकिन हम कोई भी आइडल वर्शिप नहीं देखते यहाँ पे। देयर वाज नो आइडल वर्शिप और टेम्पल्स एट द टाइम ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। सैक्रिफाइसेस बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। गॉड्स में इंद्रा, अग्नि जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इंद्रा एंड अग्नि, जिनकी सबसे ज्यादा उस टाइम पे वर्शिप की जाती थी। और लेकिन हमें कोई भी आइडल वर्शिप या कोई भी टेम्पल्स के प्रूफ्स नहीं मिलते इसमें। फिर आता है हमारा लेटर वैदिक पीरियड। अब लेटर वैदिक पीरियड में कैसे चेंजेस होते हैं कि एक्सपैंड होता है गंगा वैली की साइड को, अब एक्सपेंशन होता है सिविलाइजेशन का, ठीक है। एग्रीकल्चर अब प्राइमरी ऑक्यूपेशन बन जाता है, पहले एग्रीकल्चर वो सेकेंडरी, तो प्राइमरी बन जाता है अब एग्रीकल्चर। अब पहले हमने देखा था कि इंडस वैली के टाइम पे क्या था, ब्रॉन्ज एंड कॉपर, तभी हम उसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते थे। लेकिन अब क्या आ गया, आयरन हैज कम इनटू द पिक्चर। तो आयरन जब आ जाता है तो आयरन से टूल्स बनने लग जाएंगे, जब वेपन्स बनने लग जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि अब बेसिकली हम उस जोन में आ गए कि अब हमें किंगडम्स की फॉर्मेशन होगी, अब बैटल्स हो सकते हैं, क्योंकि आयरन तब था नहीं, तो इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले कोई बैटल्स या कोई भी इस टाइप का काम नहीं कर पाते थे। दे वर सिंपल पीपल, अर्बन पीपल, जो कि काफी अच्छे से अपनी सिविलाइजेशन में रह रहे थे। तो आयरन अब आ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, परमानेंट विलेजेस इमर्ज होती हैं, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो जाता है। जब आयरन आ गया तो हम प्लोइंग भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल लाइफ में देखें तो मोनार्की स्ट्रांग थी, किंग वॉज पावरफुल, मिनिस्टर्स थे। अब मिनिस्टर्स कौन से थे, संघ, जहां पे यहाँ पे लिखा है संघृत्री। संघृत्री ये बेसिकली ट्रेजरर था, एक पोस्ट, ये पोस्ट है, संघृत्री, सूतक, ग्रामीण, ये सब पोस्ट्स उस टाइम पे डेजिग्नेशंस हैं ये, जो मिनिस्टर्स की दी जाती थी। तो इसमें संघृत्री क्या है, एक ट्रेजरर, जो कि फाइनेंस का हमारे सारे स्टोर करेगा, फाइनेंस के की देखभाल करेगा और उसका रखवाली करेगा, एक ट्रेजरर के टाइप से, ठीक है। ग्रामीण जो हो गया, एक विलेज का हेड लगा लो आप, कि वो ग्रामीण, एक हेड ऑफ द विलेज, ग्राम मीन्स विलेज, तो हेड ऑफ द विलेज। इस टाइप से अलग अलग डेजिग्नेशन सबको मिली हुई थी, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये सब क्या करते हैं, टैक्सेस कलेक्ट करने का भी काम करते हैं, क्योंकि एक किंग तो सब कुछ नहीं, सारे टैक्सेस नहीं लेके आ सकता ना, तो ये सारे मिनिस्टर्स जो है टैक्सेस लाएंगे, कलेक्शन करेंगे और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टैक्सेस एंड आर्मी वॉज इंट्रोड्यूस। पहले हमने देखा था प्री वैदिक में देयर वाज नो स्टैंडिंग आर्मी, बट अब आर्मी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, टैक्स कलेक्शन होने शुरू हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि सोसाइटी, सोसाइटी में क्या देखते हैं, पहले हमने देखा कि कोई रिजिड कास्ट सिस्टम नहीं था अर्ली वैदिक के टाइम पे। अब क्या है, वर्ना सिस्टम आ गया, वर्ना सिस्टम जो है वो रिजिड हो चुका है, ठीक है। 4 वर्ण हम देखते हैं, क्या क्या होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ये काफी रिजिड सिस्टम उस टाइम पे। अर्ली वैदिक में क्या था, अर्ली वैदिक में ये सिस्टम था थोड़ा बहुत एग्जिस्टेंट, लेकिन इट वॉज नॉट बर्थ बेस्ड। तब क्या था कि जो कास्ट सिस्टम था वो रिजिड नहीं था, तब ये था कि जो ऑक्यूपेशन के बेस पे आप चुना जाएगा, ठीक है। देखिए अगर बिजनेसमैन है तब आप वैश्य कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अब क्या हुआ लेटर वैदिक में कि बाय बर्थ ही आपका स्टेटस डिफाइन हो गया, कि अगर आपका बर्थ ही हुआ है वैश्य की फैमिली में, तो आपको डेफिनेटली बाय बर्थ आप वैश्य बन चुके हो, ठीक है। तो आपका एक काफी रिजिड कास्ट सिस्टम उस वक्त हो गया था। वुमेन का स्टेटस हम पहले देखते हैं कि वुमेन वर रिस्पेक्टेड इन अर्ली वैदिक टाइम्स, लेकिन लेटर वैदिक में वुमेन वर नॉट रिस्पेक्टेड, वुमेन का स्टेटस डिक्लाइन हो गया। चाइल्ड मैरिज भी फिर से बिगेन हो गई, चाइल्ड मैरिज की शुरुआत हो गई, ठीक है। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि कहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ठीक है। उसके बाद वैदिक सिस्टम में भी, अर्ली वैदिक में भी हम काफी सही थे, दस एवरीथिंग वाज, मतलब चीजें जो है वो प्रॉपर थी।
लेकिन लेटर वैदिक में क्या हो गया कि लेटर वैदिक में ये चीजें काफी, हमारी सोसाइटी जो है कास्ट सिस्टम में पड़ गई, वुमेन का स्टेटस डाउन हो गया, चाइल्ड मैरिज फिर से शुरू हो गई, मतलब हम हम थोड़े से पिछड़े उसमें आने लग गए कैटेगरी में, जबकि हमारा स्टेटस ऐसा नहीं था व्हेन वी वर इन द अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर, राइस, वीट, बार्ले, फिर हमने देखा था कि आयरन इंट्रोड्यूस हो गया है, अब सोसाइटी में आयरन इंट्रोड्यूस हो गया है तो आयरन जो है प्लोइंग के काम आएगा, सरप्लस प्लोइंग के काम आयरन आएगा, आयरन से ही प्लो बनाया जाता है। ठीक है, और फील्ड्स में यूज किया जाएगा एग्रीकल्चर के लिए। ट्रेड एंड क्राफ्ट्स एडवांस हो गए हैं, कॉइन्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं अब। ठीक है, उसके बाद अब कुछ लेटर वैदिक में पहले हमने अर्ली वैदिक में देखे थे कि कुछ हमारे जो गॉड्स थे, नेचर वर्शिपर भी थे हम, लेकिन गॉड्स इंद्र अग्नि व द मेन प्रोमिनेंट गॉड्स। तो अब न्यू गॉड्स हमारे जिनको लोग वर्शिप कर रहे हैं वो हैं प्रजापति, विष्णु, रुद्र, शिवा। रिचुअल्स और सैक्रिफाइस भी अब इंक्रीज हो गए हैं। उपनिषद्स भी अब लोग स्टार्ट कर दिया, ये आत्मन एंड ब्राह्मण ये न्यू हमने देख लिए हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम देखें तो एक कंपैरिजन अगर हम देखना चाहें तो पंजाब पेस्टोरल वुमेन रिस्पेक्टेड, तब वुमेन रिस्पेक्टेड थी। ठीक है, पेस्टोरल सिस्टम ज्यादा था, प्राइमरी पेस्टोरल था, यहाँ प्राइमरी एग्रीकल्चर है। ठीक है, वुमेन वहां रिस्पेक्टेड थी, यहाँ वुमेन का स्टेटस बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गया। वहां पे इतना कास्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक में तो रिजिड कास्ट सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद किंग पावरफुल ज्यादा हो चुका है, अब रिचुअल्स और फिलोसफी में लोग ज्यादा जा चुके हैं, नेचर वर्शिप और इंद्र अग्नि इतने गॉड्स तक सीमित नहीं है, हमारे बहुत सारे गॉड्स हैं, और वुमेन का स्टेटस हमारा डिक्लाइन हो चुका है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी कि क्या कंपैरिजन हम कर रहे हैं अभी कि अर्ली और लेटर वैदिक में क्या हुआ। तो मतलब लेटर वैदिक में चीजें जो है थोड़ी खराब होनी शुरू हो गई थी, ये हम देखते हैं। तो उसके बाद हमने देखे हैं कि कंक्लूजन यही है कि सिंपल पैस्टोरल लाइफ थी वहां पे अर्ली में, और लेटर में एग्रेरियन और हिरार्कियल प्रीस्ट डोमिनेटेड था। वहां तो हमारे पास टेम्पल्स भी नहीं होते थे, वी वर ओनली हैविंग वेदास एंड उपनिषद्स एंड उनके सब डिविजन्स हमारे पास थी, और नेचर वर्शिपर्स थे और अग्नियन इंद्र थे, उनकी हम पूजा करते थे। और यहाँ पे लेटर वैदिक में हमारे पास काफी चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन हो गई। सबसे बुरी जो चीज हुई वो कास्ट सिस्टम एंड वुमेन का स्टेटस डिक्लाइन होना था, प्रीस्ट डोमिनेटेड सोसाइटी हो गई। ठीक है, अब इन्हीं जो प्रॉब्लम्स इन्हीं के बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसके बाद अब हमारे पास गंगा वाली की तरफ जो है सिविलाइजेशन इंक्रीज होने लग गई। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे अब कुछ यही जनपद जो है महाजनपद बनते हैं, जहाँ पे रूलिंग मतलब बड़े बड़े किंग्स रूल करेंगे, और कैसे ये ट्रांजिशन होता है कि अब आयरन आ चुका है। आयरन आ चुका है, मैंने आपको बताया कि एक तो एग्रीकल्चर में फायदे की चीज है, लेकिन उसके बाद आयरन आ गया, मतलब अब हम वेपन्स भी बना सकते हैं, तो वेपन्स बना सकते हैं तो अब राजाओं की लड़ाइयाँ होंगी, अब किंगडम्स छीने जाएंगे। तो वो सब हम आगे देखेंगे महाजनपद्स में। तो हमें अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक का हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे महाजनपद, जिनकी शुरुआत होती है इसी के बाद, लेटर वैदिक पीरियड के बाद। ठीक है, सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर देना अगर अपने फ्रेंड्स को, आपके फ्रेंड्स को भी पढ़ना है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये वीडियोस, तो प्लीज इनको जरूर गो थ्रू करिए। जब भी आपका एग्जाम हो उससे पहले तो एक बार आपको फटाफट से 2x पे चला के देख लो चाहे, बट इट्स मस्ट कि आप उसको रिवाइज करके ही एग्जाम में जाएं। पहले अभी हम ये सीरीज कर रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं कैसे कैसे आगे प्लान करते हैं चीज़ों को। पहले ये हमारी हिस्ट्री की चल रही है अभी, तो एंशिएंट हिस्ट्री को आप इसी चैनल से अपना अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, एंड सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम्ड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय बाय।